हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला इन्फोसिस लिमिटेड और दूसरा आपका होगा टाटा मोटर्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर। अब देखो, पहले हमसे जो डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जानते हो कि कल के लिए यानी कि कल हम सब ऐसा बोल सकते हैं कि इस कंपनी के लिए ब्लैक मंडे था, क्योंकि लगभग 15% जो स्टॉक डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा था। अब मैं यहाँ पे डिस्काउंट क्यों बोल रहा हूँ, क्रैश मैं यहाँ पे कभी भी नहीं बोलूँगा अभी के हिसाब से, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो तो यहाँ पे गजब का देखने को मिलता ही है। तो जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा जान भी लेंगे, जैसे कि कंपनी का है आपका कैश फ्लो, आरओसी आरओई क्या है, यहाँ पे टोटल एसेट क्या लगातार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, सेल्स में क्या ग्रोथ है या नहीं, ये सब तो हम सब यहाँ पे चेक करेंगे ही। लेकिन फिर यहाँ पे एक न्यूज़ है जो यहाँ पे ब्रोकर आपको टारगेट दे रहे हैं, यहाँ पे अप का या डाउन का, वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे ऐसे तो मैंने कल आपके साथ जो शेयर किया था कि बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे अप का टारगेट दे रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर आपको डाउन का टारगेट दे रहे हैं। लेकिन ये ब्रोकर कोई एक नए ब्रोकर है, यानी कि एक ग्लोबल ब्रोकर है, जो आप लोग जानते हो कि एक जाने माने ब्रोकर यहाँ पे, तो उनके बारे में उनका यहाँ पे क्या बयान है वो भी हमसे यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे। प्लस जो है अपना भी यहाँ पे टेक्निकल यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखना, बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। लेकिन देखो, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ना एक जो है यहाँ पे मंत्र आपको याद आ रहा है, जो है वॉरेन बफेट का। उनका यहाँ पे क्या मानना है, और आप लोग शायद जानते भी होंगे कि जब लोग डर रहे हैं तो आपको लालची बनना है, और जब लोग लालची है बन रहे हैं तो फिर आपको उस समय डरना है। अब यहाँ पे साफ तौर से वही रणनीति आता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो इन्फोसिस के जो शेयर होल्डर है ना, लगभग 70% जो है लोग अभी डर रहे होंगे ये सोच करके कि कंपनी कहाँ तक गिर जाएगी, क्या यहाँ पे कंपनी बर्बाद हो जाएगी क्या। और लगभग जो 30% लोग आपको अभी जो खुश हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि एक बेस्ट प्राइस पर यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे टेक्निकल लेवल आपके साथ जो शेयर करूँगा वो तो हम तो जानेंगे, लेकिन पहले काम करते हैं एक एक करके सारा फैक्ट यहाँ पे जानते हैं, यानी ब्रोकर यहाँ पे क्या टारगेट आपको दे रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो जो जेफरीज का यहाँ पे टारगेट आपको कम दे रहे हैं वो, ठीक है। यानी कि जो टारगेट जो लगभग आपको उन्होंने यहाँ पे 11% तक आपको कम कर दिया है, और जो टारगेट है वो अब देखने को मिलता है 1570 का लेवल। लेकिन इस प्राइस के हिसाब से भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट प्लस आपको देखने को मिल रहा है। देखो, यहाँ पे कभी भी जो टारगेट वाइज से स्टॉक को बाई मत किया करो। आज यहाँ पे ब्रोकर आपको टारगेट दे रहे हैं 1570 का। यदि कुछ भी ऐसा आपको न्यूज आ जाता है जो यहाँ पे सही है, तो फिर यही टारगेट आपका बढ़कर कब आपका जो 2000 हो जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होता। तो इसलिए कभी भी ब्रोकर के कहने पे तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही बाई करो। उसके बारे में यहाँ पे जान लो कि ब्रोकर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फैसला यहाँ पे खुद से लेना, या फिर ब्रोकर हो या फिर मैं खुद ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे टेक्निक बताया है, आप यहाँ पे देख लो कि जो इसका सपोर्ट है ना, यानी कि एक तरह का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम सब ऐसा बोल सकते हैं, जो है यहाँ पे 1153 का लेवल। अब ये सपोर्ट कब का है, शायद आप लोगों को यहाँ पे याद हो या ना हो, तो देखो ये जो सपोर्ट है ना वो आपका 2021 के पहले यानी कि दिसंबर का है, यानी कि दिसंबर 2020 का ये लेवल आपको देखने को मिल रहा था। आप सोच लो कि लगभग जो है ऑलमोस्ट 2021 से 2023 इतने, यानी कि आपका अपसाइड तो गया ही था स्टॉक, और अभी कितना अच्छा प्राइस पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको डरना नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको ऐड ऑन करना चाहिए। यदि आपने एक हाई प्राइस पे बाय भी किया हुआ है ना, तो यहाँ पे एवरेज करो, हाँ, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में एवरेज करना, यानी कि ऑलमोस्ट 20% कर करके एवरेज करते रहो, क्योंकि ये सब प्राइस आपको हमेशा जो है ना यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, आगे ही जाते हुए दिखाई देगा। क्योंकि देखो, कंपनी का यहाँ पे साफ तौर से क्या बयान आया था कि जो AI का बिजनेस है प्लस आपका जो क्लाउड बिजनेस, सारा ही आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए ही दिखाई आपको देगा। तो ये सब जो है लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल साबित होगा, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप देख लो कंपनी का जो है आरओसी, यानी कि कुछ फंडामेंटल। तो यहाँ पे आरओसी जो देखने को मिलता है वो है 40% का, यानी कि कंपनी का जो 100 रुपया हो जाता है 140 रुपया एक साल बाद, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब मैं ऐसा यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, देखो जो है कम से कम किसी भी कंपनी का है ना, आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही आपको 12% के ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे तो आपका 12% के हिसाब से चेक करोगे तो 3x टाइम से जो है ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जो मैंने कल आपके साथ जो शेयर किया था कि आरओसी और आपका आरओई में, तो मैंने बताया था कि आरओसी ही को आप ज़्यादा चेक करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शेयर कैपिटल प्लस आपका रिजर्व प्लस डेप्ट, ये तीनों को जोड़ करके ये नंबर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आरओई में ऐसा नहीं है, आरओई में बस यहाँ पे दो चीज़ को ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है, और मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया है, ठीक है। दोनों को चेक करो, लेकिन यदि ज़्यादा नंबर आरओसी में होता है तो फिर आप समझ जाओ कि कंपनी कितना ज़्यादा स्ट्रांग है।
अब आगे चेक करोगे यहाँ पे सेल्स, तो सेल्स में यहाँ पे थोड़ा आपको क्वार्टर फर्क देखने को मिला, जिसके कारण इतना ज़्यादा गिरावट हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो क्वार्टर थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता ही है। मेन चेक करो कि क्या यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे क्या ग्रोथ नहीं है क्या, नहीं, लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% तक तो ग्रोथ आपको देखने को मिलता ही है। थोड़ा कम है लेकिन एवरेज हमसे यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक अच्छा खासा तो यहाँ पे हर समय ही ग्रोथ कंपनी आपको दिखा रही है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे समझो और पैनिक यहाँ पे मत क्रिएट करो, ना पैनिक हो। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे बोल दो कि नहीं शेयर को सेल कर देते हैं, नहीं इतना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो गया और यहाँ पे गिरावट होगा, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने हिसाब से यदि हमसे यहाँ पे चेक करेंगे ना तो एक अच्छा प्राइस पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो चलो फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में। और देखो इस स्टॉक का जो प्राइस है ना 472 तक आप पहुँच चुका है। मैंने आपको 420 में ही मैंने कहा था कि इसका लेवल 380 के ऊपर है, आराम से यहाँ पे बाई कर सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है, जो लेवल था वो था 380 का। तो एक अच्छा खासा पैसा आपको जरूर जो यहाँ पे बन रहा होगा। अब देखो यहाँ पे समझो कि टाटा मोटर्स पे जो है ना, मैंने आज इसमें क्यों डाला है वीडियो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो एक आपका डेट जो फाइनल आपका हो चुका है, जो है Q4 का नंबर, जो आपको 12 मई को यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा। और इस 12 मई को जो है ना बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नंबर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आपको आ सकता है। अब यहाँ पे अनुमान है, जानते हो ये तो आपको अनुमान ही होता है, क्योंकि यानी ये आपका Q4 आपका जो प्रीव्यू हो गया एक तरह से। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ सारे ब्रोकर ही यहाँ पे आपको सजेस्ट ये कर रहे हैं कि नंबर बेहतरीन देखने को मिलेगा। इसलिए क्योंकि देखो आपका सेल्स जो है ना, यानी कि जगुआर लैंड रोवर का, जहाँ पे आपका इतना ज़्यादा कमजोरी था और उसमें सेल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट लगभग 20% से। और ये सबसे अच्छा चीज़ है JLR के लिए। प्लस साथ साथ आपका जो है PV, यानी कि मैं बोल सकता हूँ आपका PV आपका हो गया, CV आपका हो गया, दोनों का ही यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लगभग 10% 12% ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कॉमर्शियल व्हीकल का। तो ये सब का ग्रोथ एक गजब का देखने को मिला है। और खास तौर से आपका EV तो यहाँ पे लगातार ही आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे ही रहा है। और इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बता दिया है कि क्या करना है। देखो जब तक इसका लेवल ऊपर है ना, आराम से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो। यदि सेल करना भी है तो आप जो क्या करना है 480 के लेवल पे, नहीं तो 490 के जो लेवल पे यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी थोड़ा यहाँ पे वेट कर सकते हो 1 मंथ का, तो आप रिजल्ट का यहाँ पे इंतजार करो। यदि आपको रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो शायद इसका लेवल आपको 500 तक भी आपको जाने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और बाकी एक बार खुद से इसके बारे में आप सोचना। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाटा मोटर्स हिट्स 8 मंथ हाई ऑन स्ट्रॉन्ग Q4 होप्स, जो मैंने आपको बताया अभी। और लगभग 3 हफ्ते में जो स्टॉक है ना 20% तक आपको चढ़ चुका है। और क्या यहाँ पे आपका मैं बोल सकता हूँ टेक्निकल लेवल के हिसाब से कि गजब का यहाँ पे पैसा आपका बन रहा हो। तो एक बार कमेंट जरूर बताना कि किनका यहाँ पे पैसा जो बनते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए मैं वही बोलूँगा कि देखो EV से यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ EV मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में आगे जो बढ़ते हुए दिखाई देगा, तो फिर आप टाटा मोटर्स को जरूर यहाँ पे बाई कर सकते हो। और यदि ऐसा आपको नहीं लगता है तो फिर आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे एक ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था, जो था आपका मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 510 रुपये का, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है। और ये भी टारगेट आपको जल्द ही जो है आ सकता है, जैसे फिलहाल Q4 का जो नंबर का होप है। तो ये सब मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एक बार इसके बारे में खुद से यहाँ पे जान समझ कर ही कोई भी डिसीजन आप लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।